हेलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करने वाले हैं 3.4। वैसे 3.4 सिलेबस से हट चुकी है 2020-21 के सीज़न में, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए इसे हम कवर करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। 3.4 में दो चीज़ें बताई जाएंगी आपको, जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जैसे sin x इक्वल टू साइन वाई है तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू एन पाई प्लस वाई। cos x इक्वल टू cos y है, इसका जनरल सॉल्यूशन है x टू एन पाई प्लस माइनस वाई। tan x इक्वल टू tan y है, x इक्वल टू एन पाई। साइन कोस और tan की फॉर्म में रहेंगे। यदि sin x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू एन पाई। cos x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 और tan x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू एन पाई। ये 6 फॉर्मूले हैं बेटा जो जनरल सॉल्यूशन के हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में इसी में कवर कर दूंगा आपके। जैसे पहला शुरू के 4 क्वेश्चनों में प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन दोनों पूछे हैं। हम लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। cot x इक्वल टू दे रखा है आपको माइनस का √3, लेकिन cot x का यहां कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम cot x को लिख सकते हैं 1/tan x। इसको उल्टा करो तो tan x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 1/√3। अब माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। 1/√3 tan के कौन से एंगल पर आता है, 30 पे, यानी कि π/6 पे। तो इसमें tan नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता था, tan नेगेटिव होता था आपके सेकंड क्वाड्रेंट पे, और सेकंड क्वाड्रेंट में नो चेंज वाला फंक्शन होता था 180 डिग्री माइनस थीटा, नो चेंज वाला। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम इसे लिख सकते हैं पाई माइनस π/6। तो tan x इक्वल टू आ गया आपका tan 5π/6। अब इस पूरे को इस जनरल सॉल्यूशन से कंपैरिजन करो। x की जगह x है, y की जगह क्या है 5π/6, तो यहां सॉरी एन पाई प्लस वाई भी आएगा। एक सेकेंड, यहां हो गया एन पाई -1 की पावर एन वाई। तो यहां x बराबर एन पाई प्लस 5π/6, ये आपका है जनरल सॉल्यूशन। और यदि मैं यहां n की जगह, n आपके क्या है इंटीजर, यदि मैं n की जगह 0 रखूं 1 रखूं, जैसे 0 रखा तो 5π/6, 1 रखा 11π/6, ये आपके क्या है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो बस ध्यान रखना जनरल सॉल्यूशन n की फॉर्म में है, बस उनमें n की वैल्यू 0 या 1 रख दी तो वो आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन की वैल्यू देता चला जाएगा। पहला और दूसरा तो बहुत ही ज्यादा आसान है। चौथा तीसरा मैंने करवा दिया है। चौथा कोसेक x को लिख सकते हो 1/sin x, और इसी तरह से इसे कवर कर सकते हो। 5 से लेकर 9 तक सब में जनरल सॉल्यूशन निकालने हैं। जैसे देखो पांचवा क्वेश्चन, cos 4x इक्वल टू cos 2x। इसकी कंपेरिजन हम किससे करेंगे, इस फॉर्मूले से। तो x की जगह क्या आ रहा है 4x और y की जगह क्या आ रहा है 2x। तो 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2x। एक बार इसे पॉजिटिव में ले लो, एक बार इसे नेगेटिव में ले लो। 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x, 4x, ये 2x इधर आ गया तो ये 2x बराबर 2n पाई, 2 से 2 कट गया, x बराबर क्या आ जाएगा n पाई। तो 4x, अब एक बार नेगेटिव में ले लो, इसे कवर कर लो। माइनस का 2x, ये इधर आकर 6x, तो ये कैंसिल होगा, 2 3 जा 6,
x बराबर n पाई प्लस y/3। ये आपके जनरल सॉल्यूशन निकले। जैसे छठा देखो, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x। cos 3x प्लस cos x माइनस का cos 2x। इसमें पहले cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगाओ। मैंने लिखवा रखा था लास्ट क्लास में, cos 3x प्लस x अपॉन में 2 cos 3x माइनस x अपॉन में 2 और ये इक्वल टू 0। क्या बचा है यहां पर, cos 2x और ये cos x माइनस का cos 2x। क्या कॉमन आ रहा है, cos 2x, 2 cos x माइनस का 1। एक बार cos 2x को 0 के इक्वल रखो, एक बार 2 cos x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखो, तो cos 2x बराबर 0 है। ये वाला लॉजिक लगेगा। यहां 2x है, यहां पर x है, तो 2x इक्वल टू क्या आएगा, 2n प्लस 1 पाई/2। इस 2 को इसके नीचे भेजा, यह आया आपका 2n प्लस 1 पाई/4। इसको सोल्व करो। ये cos x बराबर क्या आ रहा है, हाफ। कौन से एंगल पर हाफ होता है, 60 डिग्री पे, तो इसे लिख सकता हूं cos पाई/3। इसमें लॉजिक लगेगा आपका ये वाला, x की जगह x है, y की जगह पाई/3 है, तो x बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई/3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 7th क्वेश्चन देखो, sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0 है। sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0। sin 2x को लिख सकते हो 2 sin x cos x। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, cos x, तो ये आ गया 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। cos x बराबर 0 आएगा एक, और एक आ जाएगा sin x इक्वल टू माइनस का हाफ। cos x इक्वल टू 0 है, तो जनरल सॉल्यूशन आपका ये वाला यूज होगा। x की जगह x ही है, तो x बराबर 2n प्लस 1 पाई/2। और यहां पर साइन के कौन से एंगल पर हाफ होता है, 30 डिग्री पे, पाई/6 पे। अब साइन कौन से क्वाड्रेंट पर नेगेटिव होता है, थर्ड में, और थर्ड में नो चेंज वाला होता है 180 प्लस थीटा, यानी कि पाई प्लस पाई/6। तो साइन x इक्वल टू साइन 7 पाई/6। तो आपका कौन सा फर्स्ट लॉजिक लगेगा, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n 7 पाई/6। इसी तरह से जनरल सॉल्यूशन आपको निकालने हैं। 8th क्वेश्चन में sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x है। sec स्क्वायर 2x को लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर 2x। 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, tan 2x उधर गया, tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इक्वल टू 0। tan 2x कॉमन निकाल लो, प्लस का 1, तो ये आ जाएगा tan 2x इक्वल टू 0 और tan 2x इक्वल टू -1। tan x का 0 की बराबर क्या होता है, x बराबर n पाई, यहां आएगा 2x बराबर n पाई, यहां आ गया x बराबर n पाई / 2, और यहां tan 2x माइनस का tan पाई/4 हो जाएगा। तो इसको लिख सकता हूं मैं, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है tan, तो 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि पाई माइनस पाई/4। तो tan 2x इक्वल टू tan 3 पाई/4। तो ये 2x बराबर n पाई प्लस 3 पाई/4, तो x बराबर आ गया आपका n पाई/2, 3 पाई/8।
लास्ट क्वेश्चन आज का, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x। साइन एक्स प्लस साइन 3x साइन 5x। इसमें केवल फॉर्मूला इसमें और इसमें चेंज करना, क्योंकि यही एक टर्म एक ऐसी है जो आपको कॉमन निकालने में आसानी देगी। जैसे साइन 5x प्लस साइन x और साइन 3x को अलग लिखो, यहां फॉर्मूला लगेगा साइन a प्लस साइन b का, तो 2 साइन 5x प्लस x अपॉन में 2 cos 5x माइनस x अपॉन में 2। तो ये आ जाएगा 2 साइन 3x cos 2x साइन 3x। क्या कॉमन आ रहा है इसमें? साइन 3x। साइन 3x 2 cos 2x प्लस 1। एक तो हो गया साइन 3x इक्वल टू 0 और एक हो गया cos 2x इक्वल टू माइनस का हाफ। साइन 3x इक्वल टू 0 है तो आपका कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? फोर्थ। तो यहां आ जाएगा 3x इक्वल टू n पाई, x बराबर n पाई बाई 3। अब इसमें देखो कौन से एंगल पर हाफ होता है? 60 पे, और नेगेटिव कब होता है? ये सेकंड क्वाड्रेंट पे, यानी कि नो चेंज वाला, पाई माइनस पाई बाई 3। तो ये हो गया cos 2x इक्वल टू cos 2 पाई बाई 3। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी आपकी? सेकंड में x की जगह आएगा 2x और y की जगह आपका आएगा 2 पाई बाई 3। 2 से 2 कट गया, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। आपके जनरल सॉल्यूशन के सारे खत्म हो गए हैं क्वेश्चन। 3.4 कोर्स में नहीं है इस सीजन, लेकिन आगे के लिए बहुत बेनिफिट है, तो आपको ये पूरी कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम मिसलेनियस के क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए आप इसे करते रहिए। थैंक यू।